नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी करंट टाइम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर। दोस्तों, क्लास चलती रहेगी, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिन लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम का एक ग्रुप मिलेगा, लिंक मिलेगी, लिंक को टच करें, आप सीधा ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ग्रुप को ज्वाइन करें, वहीं पर ये PDF रोज़ाना आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर 14 से 15 मई के मध्य वाशिंगटन DC में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया गया। तो इसका नेतृत्व किसने किया? भारत की ओर से इसका नेतृत्व आर्थिक और दक्षिणी अफ्रीकी मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत R. कुंडल ने इसका नेतृत्व किया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के बाद भारत और अमेरिका के बीच अफ्रीका पर यह ऐसी पहली वार्ता है। दोस्तों, यह दूसरी न्यूज़ हमारी क्या है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सदस्य, संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र। आगे बढ़ें, इस न्यूज़ को विस्तार से देखें तो भारत ने 6 से 10 मई 2024 के मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में बुरुंडी के अस्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मनिरतांगा, इनका नाम खतरनाक है, याद रखिए, जेफरिन मनिरतांगा इनका नाम है, द्वारा की गई इसकी अध्यक्षता। ये कहाँ के हैं? तो बुरुंडी के हैं। तो आगे बढ़ें तो UNFF19 बैठक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने पर केंद्रित है। अब जिन लोगों को थोड़ा जानकारी हो बताइए, सतत विकास लक्ष्य पर जीरो कार्बन उत्पादन की दृष्टि से भारत ने कब तक लक्ष्य बनाया है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। जिन लोगों का सही उत्तर होगा मैं उनको पिन कर दूंगा। आगे बढ़ें तो वैश्विक स्तर पर भारत वर्ष 2010 से 2020 के मध्य औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसने तीसरे नंबर पर शुद्ध वृद्धि की है वनों के मामले में। ठीक है। वन एवं संयुक्त राष्ट्र फोरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत एक निकाय है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। अगली न्यूज हमारी है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा बैठक की गई है 7 से 9 मई के बीच मलेशिया के पुत्रजया में। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे सवाल पूछेगा तो पुत्रजया एकदम लास्ट में देगा। पहले आपको जो है इसकी राजधानी कुआलालंपुर दे देगा या मलेशिया की कहीं और जो है दे देगा, और पुत्रजया लास्ट में देगा। आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कहेंगे नया नया शहर है। तो याद रखिए, मलेशिया के पुत्रजया में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक जो है आयोजित की गई। बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के उप महासचिव मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा, इनका नाम है मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा, इन 2 लोग ने मिलकर के इसकी अध्यक्षता की है। आगे बढ़ें तो आपको बताते हैं आसियान क्या है। आसियान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जकार्ता में है। स्थापना बैंकॉक में हुई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना। आगे बढ़ें तो जॉन स्वाइली स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री बने हैं। अब आप कहेंगे प्रथम मंत्री क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे उनके यहाँ फर्स्ट मिनिस्टर होता है। ठीक है। 8 मई 2024 को एडिनबर्ग में एक औपचारिक समारोह में शपथ लेने के बाद
जॉन स्वाइली स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री बने, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं। प्रथम मंत्री स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट है वहाँ का जो प्रमुख होता है, जैसे भारत का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मतलब तो उसी तरह स्कॉटलैंड का प्रमुख जो है वहाँ का फर्स्ट मिनिस्टर होता है। उल्लेखनीय है कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के एक अंतर्गत एक देश है जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है, राजधानी याद रखिएगा, तथा इसकी वैधानिक मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है। आगे बढ़ें तो यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, यहीं पे वेल्स है, और अगर यहाँ मिला दिया जाए तो उत्तरी आयरलैंड है। तो इन सभी को मिला करके यूके कहा जाता है। और सिर्फ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स को सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। मतलब अगर इससे जो है उत्तरी आयरलैंड निकाल दिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन होता है, इसको मिला दिया जाए तो यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त शुल्क समूह की बैठक, संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक, इसको विस्तार से पढ़ें तो 6 से 7 मई 2024 के मध्य लद्दाख के लेह में भारत और भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई। आयात और निर्यात दोनों के मामले में भारत का भूटान शीर्ष व्यापार भागीदार है। ठीक है, 2022-23 में भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1615 मिलियन था, जो भूटान के लिए केवल 80% है। बताइए, भूटान की मतलब 80% तो सिर्फ भारत के साथ व्यापार करता है। कितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं दोस्तों के पास साझा कीजिए। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।